86 अध्याय में अपन पढ़ेंगे हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतु को मार्गशीर्ष पौष सहसहस्य और शिशिराग में भी कहा जाता है। इस ऋतु में आयुर्वेद में चरक संहिता में इस ऋतु का इस प्रकार वर्णन मिलता है। तो शीते मतलब है हेमंत ऋतु में शीत अनिल संस्पर्श मतलब ठंडी वायु के स्पर्श से, पक्ता भवती बलिनाम बलि मतलब जो अपनी अग्नि है वो बलवान हो जाती है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि ठंड में व्यक्ति जो होता है वो बाहर से सिकुड़ता है, तो भ्राजक पित्त जो होता है ना बाहर का, वो पाचक पित्त को बढ़ा देता है, अंदर भीतर स्थित पाचक पित्त को बढ़ा देता है। तो जाठर अग्नि बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो जाठर अग्नि के बढ़ने से उसको भूख ज़्यादा लगती है तो वो खाता ज़्यादा है। तो इसमें लिखता है हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा, तो जो गुरु भाव है उसको समर्थ है पचाने में, खाने में, इसलिए उसे गुरु आहार देना पड़ेगा, मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, हेमंत ऋतु के अंदर, जिसके कारण उसके कफ का क्या हो जाएगा? संचय। अब मान लो भूख तो लग गई लेकिन आपने ईंधन नहीं डाला, तो इसमें लिख रखा है स यदा न ईंधनम युक्तम लभते देहजम तदा। ईंधन नहीं डाला आपने, तो यहाँ पे लिख रखा है रसम हिनस्ति अतो वायु, तो कौन सी धातु का क्षय हो जाएगा? रस धातु का, या यो भी बोल सकते हैं रस धातु का शोष हो जाएगा। तो ईंधन ना मिलने पर रस का क्षय होगा, तो किसका प्रकोप होगा? वात का। तो यहाँ पे लिखा है शीतः शीते प्रकोप्यति। शीते शब्द हेमंत ऋतु के लिए और शीतः वायु से संबंधित है। तो रस के क्षय हो जाने के कारण ईंधन न मिलने पर वात का प्रकोप हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए रसक क्षय जन्य वात प्रकोप किस ऋतु में होता है, तो अपन क्या करेंगे? हेमंत ऋतु। इसमें ईंधन का अर्थ गुरु आहार से लिया गया है। अपन ने पहले पढ़ा था ना, हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमः, इसलिए गुरु द्रव्य को, मात्रा को सहन करने में समर्थ हो जाता है व्यक्ति, तो उस गुरु आहार से ईंधन का तात्पर्य लिया है। इसके बाद आता है हेमंत ऋतु में आहार। तो उन्होंने लिखा है तस्मात् तुषार समय। तुषार समय का मतलब है हेमंत ऋतु में ओस पड़ती है, तो ओस से तात्पर्य है तुषार, है ना। तुषार से क्या तात्पर्य है? ओस पड़ना, तुषार को कहते हैं। स्निग्ध अम्ल लवणान रसान। अब अपन जानते हैं स्निग्ध अम्ल लवण ये रस किसको बढ़ाते हैं? कफ को बढ़ाते हैं। गुरु रस है, तो इसलिए अपन को गुरु रस लेना है, भ्रंगण करने वाले रस लेना है। फिर आगे लिखते हैं ओदक आनूप मांसानाम। ओदक, है ना। ओदक मतलब, अब ओदक कैसा है? मेद्यानाम उपयोजय, मतलब मेद को बढ़ाने वाला, अति मेदस्वी ओदक मांस या आनूप मांस खाना है अपन को। क्या करेंगे? भ्रंगण करेंगे। फिर आगे लिखते हैं विलेशयानाम मांसानी प्रसहानाम भटान, ये सब गुरु हैं। विलेशय मांस, प्रसह मांस, है ना। इसके बाद कहते हैं भक्षेत मदिराम सिधु मधु च अनुपिवेत नर। तो ये मदिरा सिधु मधु च अनुपिवेत नर को पढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को कि हेमंत ऋतु में किस दोष का संचय होता है। हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय होता है। तो मदिरा सिधु जो होते हैं वो क्या करेंगे? दीपन पाचन करेंगे। दीपन पाचन करेंगे तो कफ का संचय जो होगा उसको रोकेंगे वो। और मधु च अनुपिवेत नर, अनु कहते हैं पश्चात को, मतलब अपन को मधु अनुपान स्वरूप में लेना है, अनुपिवेत नर, है ना। क्यों? क्योंकि मधु क्या है? लेखन कर्म करता है, कफ का शमन करता है, कफ को रोकता है, तो कफ का संचय रोकेगा। फिर आगे इन्होंने लिखा है गोरसानी इक्षु विकृति वसा तेलम नवोदनम। गोरस का प्रयोग करना है, गोरस भ्रंगण करेगा। इक्षु विकृति गुड़ वगैरह का प्रयोग करना है अपन को। इस ऋतु में जनरली अपन क्या खाते हैं? गुड़ मूंगफली खाते हैं, गजक खाते हैं। तो ये सब क्या है? किससे बनते हैं? गुड़ से बनते हैं। इसलिए गुड़ विकृति का प्रयोग करना है अपन को, वसा का प्रयोग करना है अपन को, तेल का प्रयोग करना है। नवोदन लिखा है, नवोदन नया धान्य। नया धान्य किसको बढ़ाएगा? कफ को बढ़ाएगा, क्योंकि अब पुराना धान्य कफ शामक होता है। तो इसलिए नवोदन का प्रयोग करना है, क्योंकि नवोदन भ्रंगण कारक होता है और कफ को भी बढ़ाता है। आगे लिखा है, तो इसमें मिक्स चीजें हैं, कफ शामक भी हैं और कफ वर्धक भी हैं, क्योंकि इसमें अपन को भ्रंगण भी करना है
और कफ का संचय भी रोकना है। तो इसमें लास्ट में लिखता है हेमंते अभ्यस्य अभ्यस्यतः, मतलब अभ्यास करना है इन सब चीज़ों का। और फिर बाद में क्या, तोयम उष्णम च आयु न हीयते, मतलब अगर आप ये सब चीज़ें कफवर्धक चीज़ें ले भी लेते हो तो उसके बाद में अगर उष्ण जल पी लोगे तो आयु का ह्रास नहीं होगा, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था इस ऋतु में कफ का संचय होता है। तो कफ का संचय कौन रोकेगा, उष्ण जल। उष्ण जल कफ का संचय जो है उसको रोकेगा, होने नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें कफवर्धक खा भी लिया आपने तो उससे आपका कफ बढ़ेगा, तो आप ऊपर से उष्ण जल पी लोगे ना, तो ये कफ का संचय नहीं होने देगा ज़्यादा, कफ का संचय नहीं होगा, जिससे वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप नहीं होगा। तो इस ऋतु में अपन ने मांस का प्रयोग किया, बिलेशय प्रसय आदि मांस का प्रयोग किया, मेद्य अनुपोदक मांस का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि इसमें जाठरग्नि बलवान थी और अपन को हैवी आहार लेना था। लेकिन कफ का संचय भी ना हो इसके लिए अपन ने इसमें मदिरा सिद्धू का भी प्रयोग किया, मधु भी पिया। अब मदिरा सिद्धू क्या करेंगे, दीपन करेंगे, पाचन इसमें मत बोलो, दीपन करेंगे ना। और मधु लेखन करेगा कफ का, इससे संचय नहीं हो पाएगा। उष्ण जल के लिए भी बोला अपन ने, तोयम उष्णम आयु न हीयते, मतलब आयु का ह्रास नहीं होता, मतलब उष्ण जल पीना चाहिए अपन को, क्योंकि वो कफ का संचय रोकेगा। उष्ण जल का पान करने से आयु की हानि नहीं होगी, रोग पैदा नहीं होंगे और वजन नहीं बढ़ेगा। अब पढ़ेंगे हेमंत ऋतु में विहार। तो विहार में ऐसी चीज़ें लिख रखी है जिनसे शीत जो है ना, अपन को इसमें ठंड ज़्यादा लगेगी, तो उष्णता उत्पन्न करने वाली चीज़ें लिख रखी है। तो अब देखो क्या लिखा है, पहले तो शरीर में रुक्षता बढ़ती है, तो इसमें लिखा है अभ्यंग उत्सादन मूर्धनि तेल। अब मूर्धनि तेल का प्रयोग किस ऋतु में करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, हेमंत ऋतु करेंगे। और आगे लिखते हैं जेंताक स्वेद जेंताक आतपम, आतप मतलब धूप में बैठते हैं अपन, इसमें हेमंत ऋतु में धूप का सेवन करते हैं। भजेद भूमि ग्रहम च उष्णम उष्णम गर्भगृहम तथा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को उष्ण गर्भगृह में रहना है, उष्ण भूमि ग्रह में रहना है, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंड नहीं लगे अपन को। और इसमें आगे लिखा है प्रवार राजीन कौशे प्रवेणी कुतकास्त्रतम, तो ये सब ऊनी वस्त्र के संदर्भ में लिखा है, मतलब कॉटन फर वाले हैं, रुई के हैं, रजाई, ये सब, इन सब का इसमें सेवन करना है अपन को। अब आगे लिखते हैं गुरु उष्ण वासा दिग्धांगो गुरुणा अगुरुणा तथा, मतलब अपन को इसमें गुरु और उष्ण वस्त्र पहनने और अगुरु का लेप करना है शरीर में। अब अगुरु का वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है, इसलिए अगुरु का। इसके बाद लिखा है शयने प्रमदाम पीनाम विशाल उपचित स्तनिम आलिंग्या अगुरु दिग्धांगी सुप्यात स मद मंथथा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सहवास के लिए स्त्री हो उस पर भी अगरू का लेप किया हुआ हो, क्योंकि अगरू उष्ण वीर्य वाला होता है। और ये सब स्त्री की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि प्रमद हो, पीना हो, विशाल उपचित स्तन वाली हो, सहवास के लिए स्त्री। और आगे लिखता है प्रकामम च निषेवेत मैथुनम शिशिरागमे, मतलब इसमें इच्छानुसार व्यक्ति प्रवृत्त हो सकता है सहवास में, शिशिरागमे में, क्योंकि इसमें शरीर का बल उत्तम है, ग्रीष्म में नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रीष्म में शरीर का बल क्या था, हीन बल था, इसलिए इसमें ऐसा बताया है। और लास्ट में लिखता है शिशिरागमे, शिशिरागमे वर्ड इंपॉर्टेंट है। शिशिरागमे किसको बोलते हैं, हेमंत ऋतु को। और एक ऊपर भी आया था वर्ड, इसका नाम था तुषार समय, तुषार समय किसको बोलते हैं, हेमंत ऋतु को। तो अपन को हेमंत ऋतु के पर्याय याद रखना है। अब आता है इसमें क्या वर्जित है, तो वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघुनि च, अभी अपन ने पढ़ा था हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमः, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इधर क्या लिख रखा था कि गुरु द्रव्य मात्रा को क्षम सहन करने में जाठराग्नि समर्थ होती है। तो ऑब्वियस है जो लघु आहार होगा, वातल होगा, ऐसा अन्नपान जो होगा वो वर्जित होगा, क्योंकि उससे रस का क्षय होगा, है ना।
इसके आगे लिखता है प्रवातम प्रमिताहार। प्रवात कहते हैं तेज वायु। तेज वायु का इसमें सेवन नहीं करना है अपन को। क्यों? क्योंकि वायु ठंडी है, वात का प्रकोप हो जाएगा, है ना? इसलिए तेज वायु, ठंडी वायु का इसमें अपन को सेवन नहीं करना है। प्रवात प्रमिताहार, प्रमिताहार मतलब नपातुला भोजन, ऐसा भोजन नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें गुरु भोजन करना है अपन को। जाठर अग्नि अधिक बलवान है, इसलिए गुरु भोजन करना है। और उद्मंथ का प्रयोग नहीं करना है। उद्मंथ मतलब ऐसा मंत्र जो पानी में घुला हुआ है। तो पानी में घुला हुआ है तो लघु हो गया कि नहीं हो गया? और अपन को इसमें कैसा आहार लेना था? गुरु लेना था, क्योंकि इसमें जाठर अग्नि बलवान रहती है। अब इसमें लास्ट में लिखा है हिमागम। इस ऋतु को अपन हिमागम भी बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट में शिशिर ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।